हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बुक लिस्ट के बारे में बात की थी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे बुक लिस्ट के बारे में बता दिया था। जैसे आप लूसेंट इंग्लिश ना पढ़ना चाहें तो वेरन मार्टिन पढ़ सकते हैं इंग्लिश की। बट आप इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया कि आपके पास टाइम कम है और 1 महीने के अंदर किस बुक से कंप्लीट करें जिससे आपका काफ़ी से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो इसीलिए मैंने जो बुक लिस्ट सजेस्ट की वो बुक लिस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी है अगर उस पर आप ध्यान देंगे। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में डिटेल सिलेबस के बारे में। एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और डिटेल वीडियो बनाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेपर पैटर्न जान जाएं हम लोग। तो वो पहला हमारा जो पेपर पैटर्न है का पहला जो पार्ट है वो है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन। मतलब उसमें 2 पार्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन मतलब कि 50 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब हम हिंदी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि हिंदी के सिलेबस में आपको क्या क्या देखना चाहिए। देखो, सबसे पहले हिंदी में आपको वोकैब पोर्शन, जैसे आपको पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश जिसे कह सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। फिर आपका मुहावरे, लोकितियाँ, ऐसे कुछ पार्ट्स आप तैयार करो। ये वोकैब के लिए हो गया। फिर आप आओगे अपने ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन पे आपका काल क्या हो गया, काल से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। आपके संधि से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके अलंकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके समाज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपके कह सकते हो विशेषण और क्रिया विशेषण, इस सब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कई सारे बच्चों से मैंने बात की, पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों का, और जो मुझसे लगातार जुड़े रहते हैं उनका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि मेरे जो कुछ बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं वो अपना इंटरव्यू भी अपने बारे में जो उन्होंने तैयार किया और जो कवर किया लास्ट टाइम पे, वो आपको मेरे चैनल पे बताएं। हिंदी में हमने बताया आपको कि सबसे पहले आप काल देख लो, सर्वनाम देख लो, क्रिया विशेषण देख लो, विशेषण देख लो, संधि देख लो, अलंकार देख लो, अव्यय देख लो, वाच्य देख लो। और आपके जो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अलंकार हो गया, संधि विच्छेद हो गया, छंद हो गया, रस हो गया। जैसे कभी पूछ जाता है कि कितने प्रकार के रस होते हैं, कोई कविता दे के पूछ लिया जाता है ये कौन सा रस है, ठीक है। कोई छंद दे के पूछ लिया जाता है ये छंद में कितने जो पूर्ण विराम या फिर उनके ग्रामर पोर्शन होते हैं उसमें क्या है। आपको जैसे ये पूछ लिया था कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही तो सारी है, कि नारी ही तो सारी है, इसे कौन सा अलंकार है। और वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि काल कितने प्रकार के होंगे, नहीं, एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें ये पूछ लिया जाएगा ये कौन सा काल है, सर्वकालिक भूतकाल या फिर भूतकाल। इस तरीके से आपके डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। आपसे विशेषण का कोई शब्द दे के पूछ लिया जाएगा कि इसमें विशेषण है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इंग्लिश में आते हैं। देखो, इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, इडियम्स, और एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका कोई पैराग्राफ दे के, और पैराग्राफ में आपको सेंटेंस के लिए बोल देते हैं कि पैराग्राफ में ये सेंटेंस को आप जस्टिफाई करो या फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स निकालो। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजेस, इडियम्स, ये इतना आप वोकैब पोर्शन अपना तैयार कर लो। फिर आते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। फिर प्रीपोजिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इन, ऑन, विद इन, बाई, अंडर, इस सब के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बिहाइंड, तो क्या इंपॉर्टेंट है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ठीक है। और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये कुछ पोर्शन है, इस पर आप ज़्यादा फोकस अपना दे देना। अब आते हैं हम जीएस पे। जीएस आपको कहाँ से पढ़ना, मैंने बोला लूसेंट। लूसेंट में क्या पहले दिया हुआ है, हिस्ट्री।
हिस्ट्री में आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है? मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि आप लोग जानते हैं चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो 90% हिस्ट्री का पोर्शन लिया जा रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन लिया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी इरा देख लेना, गांधी इरा छोड़ना मत कि कितने सत्याग्रह हुए, कौन सा एक्ट कब आया, या फिर लखनऊ पैक्ट कब हुआ, लखनऊ पैक्ट के बाद आपका कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, फिर सूरत अधिवेशन क्या है, फिर कांग्रेस का निर्माता कौन है, इस प्रकार। और स्लोगन कि जैसे वेद की ओर चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं भारत के बालू से कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ी कर सकता हूँ, ये किसने कहा? ये सारी चीज़ें आप फोकस करो। तो क्या हुआ सबसे ज़्यादा? अब मॉडर्न के बाद मेडुअल से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। मेडुअल देख लेना। मेडुअल में बेसिकली प्री लेटर मुगल पीरियड, और फिर इसके बाद आप आ जाओगे इसमें एंसेंट में देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन को अच्छे से तैयार कर लेना, वैदिक सिविलाइजेशन को अच्छे से तैयार कर लेना, और वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर में बेसिकली अशोक का और इनका चंद्रगुप्त मौर्य का तैयार कर लेना। फिर इसके बाद आ जाना गुप्त एम्पायर में। गुप्त एम्पायर में समुद्रगुप्त का अच्छे से, फिर समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का जो समुद्रगुप्त के जो पिता थे, सॉरी मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना, और समुद्रगुप्त ने कितने युद्ध लड़े, इस प्रकार के आप लूसेंट में देखोगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कनिष्क के बारे में पढ़ लेना। अब आप एक आइडिया पा रहे होंगे कि कहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाओ जियोग्राफी पे। जियोग्राफी पे बेटा एक काम करना, जियोग्राफी पे लूसेंट को टॉप से उठाना, भारत का पूरा। अब भारत में देखो, जियोग्राफी को तोड़ने का तरीका सीखो। मैं कोई प्रिपरेशन नहीं किया, बट पढ़ाते पढ़ाते ये सारी चीज़ें आ गई। मैं 1 लाख का विद्यार्थी हूँ और मैं जीएस से काफ़ी दूर रहता हूँ, बट किसी चीज़ को तोड़ के पढ़ोगे। जैसे सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में पढ़ो, फिर रिवर के बारे में पढ़ो, फिर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ो, फिर हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ो, लेयर के बारे में पढ़ो, फिर सॉइल के बारे में पढ़ो, अर्थ के बारे में पढ़ो, यही सारी चीज़ें हैं। और क्या, फिर थोड़ा बहुत मिसलिनियस पोर्शन वर्ल्ड ज्योग्राफी का देख लो कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा टॉलर बिल्डिंग कौन सा है, इससे बुर्ज खलीफा कहाँ है, इसकी लंबाई कितनी है, नील नदी क्या है, अमेज़न नदी क्या है, ये सारी चीज़ें आप पूरा लूसेंट से कवर कर लेना। ठीक है, अब आते हैं किसके बारे में? पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी इम्पॉर्टेंट है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर 2024 में क्वेश्चन काफ़ी कम आए थे पॉलिटी के, बट हम पॉलिटी को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकते। कभी भी पॉलिटी का रूप चेंज किया जा सकता है। रूप इस प्रकार से चेंज किया जा सकता है क्योंकि आपका ये लॉ से संबंधित पेपर है, और ये पेपर आपका पॉलिटी और लॉ बेस्ड है, उसमें जीएस पोर्शन कभी कभी ज़्यादा डाल देते हैं, तो पॉलिटी को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। और पॉलिटी को आप इसमें पढ़ो, क्या कहते हैं इसे, ब्रेक करके। जैसे सबसे पहले आप जानो कि हम आर्टिकल्स को तोड़ेंगे कैसे। जैसे हम आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या है हमारा, यूनियन टेरिटरी है। 5 से लेके 11 तक क्या है, सिटीजनशिप है। 12 से लेके 35 तक क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट है। फिर डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक, 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फिर आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में 52 से लेके 61 62 तक प्रेसिडेंट है, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाते हैं। आर्टिकल 78, आर्टिकल 76 आपका कह सकते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आर्टिकल 80 से और 98 तक लोकसभा, 98 आपका सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट। और लोकसभा में और राज्यसभा में क्या होगा हमारा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। फिर मनी बिल, फिर आपका फाइनेंशियल बिल, फिर आपका आर्टिकल 123 से लेकर 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट, इसमें आर्टिकल 143, 141, 126, 135, 136 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 143 एडवाइजरी बॉडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 141 सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला था कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के अप्लाई होंगे भारत के अन्य हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स पे। ठीक है, 126 या 127 कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, ये आपके पोर्शन हो गए। फिर आपका यही आर्टिकल 148 से 151 कैग है। फिर 152 से लेके और 212 तक यानी 212 तक आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव है, जिसमें आपका
सारी चीज़ें वही रहेंगी, गवर्नर आएंगे, आपके मुख्यमंत्री आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, विधानसभा विधान परिषद आएगा, ठीक है। 123 आपका क्या है, पावर है संशोधन करने का, ऑर्डिनेंस लाने का, किसको, प्रेसिडेंट को। और 213 क्या है, ऑर्डिनेंस की पावर है किसको, गवर्नर को। फिर 213 से लेके 214 से लेके 232 तक का आपका हाई कोर्ट से। इस तरीके से अब आप एक सिस्टम समझ गए, आप इस तरीके से पढ़ोगे सारी चीज़। जैसे 323 से लेके 329 तक आपका इलेक्शन कमीशन है। फिर आपका 245 से लेके 301 तक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द पावर ऑफ सेंट्रल एंड यूनियन। आपका कंटेंट लिस्ट है शेड्यूल 7। अब इसमें डिफरेंस दिया गया है, पावर को बांटा गया है कि कौन सी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी, कौन पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके बीच में होगा, फाइनेंशियल किसके बीच में होगा, ये सब ब्रेक करके बताया गया है, ठीक है। ये आप एक तरीके से तैयार कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं ज़्यादा करना, इकोनॉमिक्स में सिर्फ लूसेंट को अच्छे से कवर कर लो, जीएस इतना बार। अब आपको जो लूसेंट के पीछे दिया हुआ है मिसलिनियस विविध, पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। जीएस हो गया। अब आते हैं रीजनिंग पे। हाँ, करंट अफेयर। करंट अफेयर 6 महीने का कोई भी उठा के पत्रिका पत्रिका खरीद के पढ़ो, डेली करंट अफेयर फॉलो करो, किसी यूट्यूब चैनल को अच्छे से देखो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। या फिर करंट इनका देख लो, अरे क्या कह सकते हैं, दृष्टि का या परीक्षा मंथन का। फिर हम आते हैं किस पे, आपके रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कैलेंडर, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, आपका डायरेक्शन, क्लॉक, और ये रैंकिंग। और फिर इसके बाद कभी कभी इमेज देके पूछ लेते हैं, जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है। अब इसमें काम करना, तुम अपना 1 से लेके 30 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक आपका क्यूब, ये सारी चीज़ें याद कर लो अच्छे से। और रीजनिंग प्रैक्टिस पे आएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। बात करते हैं लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में और लीगल एप्टीट्यूड में बच्चे बहुत परेशान हैं। देखो, लीगल एप्टीट्यूड को तो मैं पढ़ाता हूँ। लीगल एप्टीट्यूड में जैसे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ केस, मोहरी बीवी का हो गया, माइनर क्या होता है, मेजर क्या है, इसके बाद आपका कंसिस्टेंसी क्या है उसमें। फिर आपका पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में आता है, 2H में, कंसिडरेशन क्या है। फिर आपका पूछ लिया जाता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड केस लॉ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर टॉर्ट के कुछ फेमस लीगल मैगजीन्स पूछ ली जाती है, टॉर्ट के केसेस पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद आपका इससे टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉ से रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाता है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसके डेप्थ में नहीं जाना। आप LLB का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, LLB का सेमेस्टर एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, तो इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसको नॉर्मली अच्छे से कवर करना है। तो एक आइडिया मैंने बनाया किसके बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, कि ये सिलेबस में आपको इतना अगर आपने कवर कर लिया 1 महीने में, अब इतना 1 महीने में कवर कैसे करें, एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूंगा अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बने रहें रमन लाल क्लासेस के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलें, टेलीग्राम चैनल पे सारा मटेरियल पड़ा है। और एक मेरा 2 टेलीग्राम चैनल है, एक पे मतलब आपका ग्रुप बना हुआ है जिस पे आप मैसेज डाल सकते हो, मुझसे जानकारी ले सकते हो, और एक टेलीग्राम चैनल है जो सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकता है, क्योंकि उस पर सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। तो आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, कौन सा PDF चाहिए, वो मुझे ग्रुप पे मैसेज करो, और वो जो मटेरियल आप मांगोगे वो वहाँ पे जो कंटेंट वाला चैनल है वहाँ पे मैं डाल दिया करूँगा। अब अगर मैं इसको इजाज़त दे दूँ कि आप दोनों वहाँ मैसेज कर सको, तो होगा क्या कि काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। और एक बात मैं बता दूँ, जो पुराने बच्चे हैं, अगर मेरे किसी यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल से मुझसे जुड़े हैं और उस पर वो एडमिन हैं, तो मुझे जोड़ दें, क्योंकि मेरे सारे व्हाट्सएप चैनल मुझसे मतलब लेफ़्ट हो गए और मैं नहीं जुड़ सका। काफ़ी जो बीच में मेरे फ़ोन चेंज हुए, मेरे लैपटॉप्स कुछ खो गए, तो इससे मुझसे काफ़ी दिक्कतें आई, और काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा था, तो काफ़ी बच्चों से दूर हो गया। तो अगर कोई भी बच्चे मुझसे जुड़े हों तो वो मुझे ऐड कर दें वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।